नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में राजस्थान की कला एवं संस्कृति के तहत राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं पढ़ रहे थे। इन लोक कलाओं पर दोस्तों हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, सॉरी 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने 3 वीडियो पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले दोस्तों वो वीडियो देखिए, क्योंकि आपको चैप्टर कर्म से ही समझ में आता है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों वो वीडियो देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, ताकि हमारा आने वाला नया नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। दोस्तों, आज हम हमारे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं। तो आइए दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं पढ़ते हैं। प्रमुख लोक कला, तो ये हमारा वीडियो नंबर 4 है। हमने बहुत सारी कलाएं पढ़ ली थी दोस्तों, जैसे फड़ कला थी, फड़ के बारे में पूरा 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 बाबू जी की फड़, रामदेव जी की फड़, भैंसासुर की फड़, सबके बारे में पढ़ा। उसके बाद में जैसे भित्ति चित्र क्या होते हैं, भित्ति चित्रों के बारे में पढ़ा दोस्तों। उसके बाद में जैसे भराड़ी, गोरबंद, बहुत सारी कलाएं पढ़ी जो महत्वपूर्ण थी। आज भी कुछ महत्वपूर्ण कलाओं के साथ में दोस्तों इनसे भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहली लोक कला है दोस्तों जिसका नाम है पाना। आपने सुना होगा पाने। अब ये पाने होते क्या है दोस्तों, तो वो सब देखिए। तो पहली बात तो कागज, यानी आपने देखा होगा आपके घरों पे बहुत से जो भी लोक देवता है, देवी है, देवता है, जो भी आपका मान्यता रहती है, उनके कागजों पर बड़े बड़े चित्र नहीं आते हैं, वही पाने कहलाते हैं। यानी विभिन्न देवी देवताओं के बड़े कागज पर जो चित्र, विभिन्न देवी देवताओं के बड़े कागज पर चित्र, बड़े कागज पर चित्र क्या कहलाते हैं, पाने कहलाते हैं दोस्तों। त्योहारों पर, विभिन्न त्योहारों पर, यानी सभी पर होता है, विभिन्न त्योहारों पर इनको दीवार पर चिपकाकर पूजा की जाती है, कर पूजा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम दीपावली के दिन रात्रि को लक्ष्मी पूजन करते हैं। तो लक्ष्मी पूजन करते समय लक्ष्मी जी की फोटो नहीं होती है क्या, फोटो को चिपका कर नहीं करते ना। तो लक्ष्मी के पाने, गणेश जी के पाने, लक्ष्मी जी के पाने, नाम सुने होगा आपने, गणेश जी के, यानी कोई सा भी लोक देवता है, चाहे रामदेव जी के, तो रामदेव जी की अगर बड़ी फोटो तो रामदेव जी के पाने हो जाएंगे, किसी की फोटो है तो मेरी फोटो तो मेरे पाने हो जाएंगे दोस्तों। यानी अगर देवी देवता है, तो मैं कोई देवी देवता नहीं हूं, मैं तो बता रहा हूं, यानी आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया दोस्तों। तो ये था दोस्तों पाने। नेक्स्ट है दोस्तों थापा। थापा, अब ये थापा क्या होता है दोस्तों, वो सब देख लेते हैं। तो पहली बात, तो हथेली की उंगलियों पर ठप्पे देकर दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें थापा कहा जाता है। ये हथेली दोस्तों, सॉरी हथेली, ओकोनिया था, यानी ये हथेली होती है। अपने विवाह शादियों में मेहंदी लगाकर दीवारों पर चित्र ऐसे नहीं बनाते हैं, उसी को थापा ही कह लेते हैं। तो हथेली की उंगलियों पर पूरा ही हो जाता है, हथेली की अंगुलियों पर ठप्पे देकर दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, थापा कहते हैं दोस्तों। मुख्यतः थापा आपने देखा होगा दोस्तों, मुख्यतः थापा स्वास्तिक चिन्ह नहीं होता है, स्वास्तिक जिसे आप साट्या कहते हैं। हालांकि अब स्वास्तिक होता है, क्या होता है, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्वास्तिक का ठप्पा नहीं मारते हैं हमने, अरे अंगुली पे रंग लगाया और स्वास्तिक का चिन्ह नहीं बना लेते। ये मान लीजिए मेरी उंगली, तो हमने एक स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया, ये लो, इस प्रकार होता है। कालीबंगा सभ्यता है वो इसी की देन है दोस्तों, यानी स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ मिला था, तो कालीबंगा में मिला सबसे पहले। तो बस थापा इसी को कहते हैं। हालांकि मांडने में भी स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। अब वो 2 कलाओं में सेम है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन थापा इसी को कहते हैं दोस्तों। तो ये हो गया थापा। तो नेक्स्ट मांडना ही पढ़ लेते हैं। चलो, मांडना क्या होता है, बहुत सारे होते हैं मांडने, तो बस मांडना
मांडना। राजस्थान में मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा हाथ की उंगलियों से ज्यामिति या अलंकार किया जाता है। मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा ज्यामितीय अलंकार किया जाता है, उसी मांडना कहते हैं। और ये प्रसिद्ध काम के दोस्तों सबसे ज्यादा राजस्थान के हैं, वैसे तो बहुत सारी जगहों पर प्रसिद्ध है। मांडनों के बहुत सारे उपनाम है दोस्तों, ये लिखा देता हूं मैं आपको। राजस्थान में इसे क्या कहते हैं? राजस्थान में इसे कहते हैं मांडना। अणा होता है दोस्तों, ना लिखा हुआ, मैंने अणा लिख दिया। मांडना, मांडना। और कहां क्या कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश में कहते हैं चौक भरना, यूपी में कहते हैं इसे चौक भरना, या इसी को कह देते हैं दोस्तों सोन। महाराष्ट्र में कहते हैं इसे, महाराष्ट्र में कहते हैं इसे रंगोली। और क्या कहा? बंगाल में अल्पना, इतना का नहीं होगा, इतो डीप पड़ के गिगरो। गुजरात में कहते हैं सातिया। ये लो दोस्तों, यानी बहुत सारी जगह में मांडने प्रसिद्ध है। तो मैंने प्रमुख उदाहरण देकर पूछ ली, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल और गुजरात, यहाँ के मांडने सबसे ज्यादा प्रसिद्ध। वैसे तो अपने राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान में ध्यान रख लेंगे। मांगलिक अवसरों पर, यानी राजस्थान में मांगलिक अवसरों पर महिलाओं की उंगलियों द्वारा जो ज्यामितीय अलंकार किया जाता है उसे मांडना कहते हैं। मांडना अवसर विशेष की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति होती है दोस्तों। प्रत्येक अवसर पर कोई अलग चिन्ह प्रकार का बनाया जाता है दोस्तों, यानी अवसर विशेष बनाए जाते हैं। अब विवाह के अवसर पर विवाह के बनाए जाते हैं, और कोई शुभ मुहूर्त होता है तो स्वास्तिक वगैरह के। अब बता देता हूं कैसे होते हैं। मांडनों के बहुत सारे प्रकार समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अवसर विशेष की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति कैसे होती है। तो दोस्तों मांडनों के प्रकार है ना, आपने सुना होगा पगलिया। पगलिया यानी लोक देवताओं के पगों का चित्र बनाया जाता है, यानी देवी देवताओं के घर आगमन की अभिलाषा हेतु चरण चिन्ह बनाकर पूजन। लोक देवताओं की घर में आगमन, घर में आगमन की अभिलाषा हेतु चरण चिन्ह। और ये पगले है ना, राजस्थान का प्रसिद्ध है। सारा ज्यादा पग राजस्थान में मांडे आपने। साटिया या स्वास्तिक, अभी हमने पढ़ा था साटिया या स्वास्तिक। तो ये साटिया या स्वास्तिक बच्चे के जन्म पर बनाया जाता है, बच्चे के जन्म। यानी मैंने कहा था ना, ये मानना है ना, ये अवसर विशेष की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। तो क्या इसका मतलब क्या है? यानी अवसर विशेष पर, कोई अवसर अलग है तो अवसर विशेष पर अलग अलग चीज के मानने बनाए जाते हैं। तो ये पगलिया, तो ये लोक देवताओं यानी जो भी देवी देवता उनको घर में आगमन हो, इसलिए उनके यानी चरणों के चिन्ह बनाए जाते हैं। साटिया या स्वास्तिक तो बच्चे के जन्म पर बनाए जाते हैं दोस्तों। और भी बता देता हूं मांडना के प्रकार। पगलिया हो गया, और क्या हुआ? स्वास्तिक हो गया दोस्तों। ताम मांडना, अभी ताम मांडना क्या होता है दोस्तों, ये भी सुन लीजिए। मंडप में बनाए जाने वाला मांडना, यानी मंडप में बनाया जाने वाला मांडना। दाम्पत्य जीवन से जुड़ा नहीं होता है क्या? तो ये भी लिख सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति, ऐसा कुछ नहीं होता है वास्तव में, ये बात ही गलत है। अगर ऐसा होता तो हिंदू धर्म में कभी भी तलाक नहीं होते दोस्तों, क्योंकि सभी के मानने तो बनाए जाते हैं। लेकिन हमारी एक मान्यता है, अब मान्यता है वो बता रहा हूं दोस्तों।
इसका वैज्ञानिक विधि क्या है, तो वो इस पर चर्चा नहीं करूँ। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति हेतु ऐसा हम यानी सकारात्मक ऊर्जा के साथ में ऐसा कार्य करते हैं, तो इसे ताम मांडना कह देते हैं दोस्तों। चौकड़ी मांडना और होता है एक प्रकार, चौकड़ी मांडना। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें होली के अवसर पर बनाया जाता है, होली के अवसर पर। डायरेक्ट प्रश्न यही आ सकता है कि होली के अवसर पर निम्न में से कौन सा प्रकार का मांडना बनाया जाता है। इसमें 4 कोण होते हैं, होली के अवसर पर चौकड़ी मांडना बनाया जाता है दोस्तों। तो ये 4 प्रकार के मांडना बता दिए दोस्तों मैंने। सबसे पहले बताया पगलिया, यानी लोक देव को किसी भी लोक देवताओं की घर में आगमन हेतु अभिलाषा करके हम उनके चरणों का चिन्ह बना देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पगलिया कहते हैं। राजस्थान के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और क्या बताया, ताम मांडना। ताम मांडना यानी मंडप में जो बनाया जाता है, दाम्पत्य जीवन में सुख रहे इसलिए बनाया जाता है। नेक्स्ट और बताया था साट्या या स्वास्तिक, तो बच्चे के जन्म के अवसर पर बनाया जाता है। स्वास्तिक होता है वो चारों दिशाओं को संकेत करता है दोस्तों, ये भी ध्यान रख लेना। चौकड़ी मांडना कहते हैं होली के अवसर पर बनाया जाता है, इसमें 4 कोण होते हैं। तो ये था दोस्तों मांडने को लेकर। बहुत सारे प्रश्न बनते, सारे के सारे मैंने आपके जितनी भी जिज्ञासाएं थी, जितने भी प्रश्न बन सकते थे, वो सारे संभावित प्रश्न बता दिए। इससे ज्यादा तो मांडना कभी नहीं पूछा जाएगा। फेमस कला दोस्तों जिसका नाम है कास्ट कला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्पष्ट डालो। पहली बात तो ये प्रसिद्ध कहां की है दोस्तों, बस सवाल तो यही पूछ लिया जाता है दोस्तों, प्रसिद्ध यही पूछा जाता है। अभी से रेट का पेपर और रेट में ये प्रश्न अकोला वाला पूछा हुआ था, अकोला चित्तौड़गढ़, ये कहां की है, तो बस्सी चित्तौड़गढ़ की दोस्तों। होता क्या है, तो कास्ट नाम से स्पष्ट है दोस्तों। क्या है, तो ये भी लिख सकते हैं। पहली बात तो और चर्चा कर देंगे, क्योंकि कास्ट कला 2-3 प्रकार की होती है, उन सब में अलग अलग आ जाएगा। इसके प्रवर्तक प्रभात जी सुथार, बस यही ध्यान रखना, प्रभात जी सुथार, ये इसके प्रवर्तक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके प्रकार, अगर प्रकार समझ में है तो ये होती क्या है, तो वो आपको समझ में आ जाएगी। पहली प्रकार होती है कावड़ कला। कावड़ कला क्या है, कावड़ विविध कपाटों में खुलने तथा बंद करने की मंदिर नुमा कास्ट कहलाती है। विभिन्न कपाटों के खुलने, कपाट मतलब क्या होता है दोस्तों, गेट नहीं होता है, कपाट का मतलब वो गेट, यानी विभिन्न कपाट खुलते और बंद होते हैं, उसकी जो कास्ट की कलाकृति होती है उसे कावड़ कला कहते हैं। कावड़ विविध कपाटों में खुलने तथा बंद करने की मंदिर नुमा कास्ट कलाकृति, कास्ट की कलाकृति, तो इसे आप कावड़ कला कह देते हैं दोस्तों। बिबाण कला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई नहीं पूछता कावड़ कला, बिबाण कला पूछता है। क्या होती है दोस्तों बिबाण कला, तो ये बिबाण कला होता है ना दोस्तों, कास्ट के बने देव विमान होते हैं, कास्ट के बने देव विमान, ये कोई नहीं पूछता कास्ट के बने देव विमान क्या होते हैं दोस्तों। इन्हें संज्ञा दी जाती है, वो पूछा जाता है, संज्ञा देते हैं इन्हें चलता फिरता देवालय, संज्ञा चलता फिरता देवालय, बस ये संज्ञा दी जाती है। यानी कास्ट का मतलब होता है लकड़ी की कुछ कलाएं होती है दोस्तों। प्रसिद्ध कहां की है, तो बस यही ध्यान रखना, प्रसिद्ध कहां, चित्तौड़गढ़ की। प्रवर्तक प्रभात जी सुतार। कावड़ का ये कास्ट कला बहुत प्रकार की होती है, एक पहली कावड़ कला है, दूसरी है बिबाण कला। बिबाण कला दोस्तों संज्ञा क्या दी जाती है, चलता फिरता देवालय। एक और कला बता देता हूं कास्ट कला में, यानी इसके प्रकार बता रहा हूं। एक होती है पात्रे टिप्पणी, पात्रे टिप्पणी होती है, सॉरी टिप्पणी, ये जिस धर्म से संबंधित है उससे ही प्रश्न पूछ लेते हैं दोस्तों। कभी जैन धर्म के साधुओं से संबंधित है। जैन साधुओं के द्वारा पूजा के समय, जैन साधुओं
के द्वारा पूजा के समय प्रयोग में लिया जाने वाला लकड़ी का पात्र, प्रयोग में लिया जाने वाला लकड़ी का पात्र। ये लो दोस्तों, बस प्रसिद्ध कहाँ की है ये ध्यान रख लेना दोस्तों। प्रसिद्ध कहाँ की है भाई, तो ये दोस्तों प्रसिद्ध है पिपाड़ जोधपुर की। पिपाड़ कहाँ पड़ता है, जोधपुर में। सातल देव वाली घटना से जुड़ा हुआ दोस्तों पिपाड़, वो कभी हिस्ट्री में पढ़े हैं। लेकिन पात्रे त्रिपिणी किस धर्म से संबंधित है, तो यही ध्यान रख लेना, जैन साधुओं से संबंधित। जैन साधु पूजा स्थल पर जिस काष्ठ का, जिस लकड़ी का प्रयोग करते हैं उसे पात्रे त्रिपिणी कहते हैं दोस्तों। ये थी काष्ठ कला दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण कला दोस्तों। इससे लगा बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बस यही चित्तौड़गढ़ के। प्रकार तो मैंने आपको बता दी, काष्ठ कला 3 प्रकार की होती है। कावड़ कला भी कह देते हैं दोस्तों, विवाण कला। विवाण कला तो बहुत बार पूछी जाती है, चलता फिरता देवालय किसे कहते हैं, विवाण कला को कहते हैं। एक पात्रे त्रिपिणी, तो सीधा ये प्रश्न यही पूछ लेते हैं पात्रे त्रिपिणी है क्या, तो काष्ठ कला का एक प्रकार या जैन साधुओं के द्वारा पूजा के समय प्रयोग में लिए जाने वाली लकड़ी का पात्र क्या कहलाता है, पात्रे त्रिपिणी कहलाता है दोस्तों। आरएस मेंस में 15 शब्दों में आ जाए दोस्तों, सीधा ही प्रश्न पात्रे त्रिपाणी क्या है 15 शब्दों में लिखी, आपा के लिखा, ये पता होना चाहिए दोस्तों। आरएस के हिसाब से यानी लोक सेवा संघ आयोग के हिसाब से मैंने आपको बताया। तो ये थी दोस्तों काष्ठ कला। एक और कला के बारे में मैंने चर्चा की दोस्तों, बहुत सारी कलाएं अभी भी बची हुई है, उन सभी पर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक बने रहिए दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों तक भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।